हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं सर्कल्स से, जो है टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर बेस्ड। और इसमें डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उनको डिस्कस करेंगे। तो आने वाले जो एग्जाम्स है जेके एसएसबी के पर्टिकुलरली, उनमें जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहने वाले वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं लाया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करना है और बाकियों के साथ भी रेकमेंड करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है। ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है। ठीक है, इनका अगर फॉर एग्जांपल सेम सेंटर ड्रा किया, एक ही सेंटर से ये सर्कल भी ड्रा हुआ, ये भी ड्रा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। ऑलरेडी मैंने जो फर्स्ट वीडियो करवाई है स्टार्टिंग में, उसमें बता दिया कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से मेनली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से अगर क्या किया जाए, एक सर्कल की एक सर्कल की टेंजेंट है, दूसरे सर्कल की वो कॉर्ड है। देखो, बड़े वाले सर्कल की ये कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल की ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट क्या है, कॉर्ड क्या है? टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। और कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे ज्वाइन करता है। ये कॉर्ड है बड़े सर्कल की, छोटे सर्कल की क्या है? ये टेंजेंट है। ठीक है, तो बोलेंगे या तो ये इस पूरे की लेंथ दे देंगे, रेडियस पूछेंगे, ये सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस पूछेंगे या टेंजेंट का डिस्टेंस पूछेंगे। ठीक है, या तो इसको इसका रेडियस पूछ सकते हैं, या तो रेडियस और ये डिस्टेंस देके कॉर्ड की लेंथ पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दो तीन टाइप के इस पे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो इस कंसेप्ट के बेस पे है, सॉरी, इस कंसेप्ट के बेस पे जो पहला क्वेश्चन है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल दो तीन कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस में हमें मदद देगा। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपको पता ही है सबको। टेंजेंट आपका जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करता है? टच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। इतनी बात सबको समझ है। अब ये पहला रिजल्ट क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट रिलेशन क्या है? जो रेडियस होता है ना, देखो यहां से अगर मैं रेडियस ड्रा करता हूँ, ये सेंटर आ गया, ये रेडियस ड्रा किया, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो रेडियस हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ। कहां पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ये याद रखना है। ठीक है, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। कहां पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के साथ। ठीक है, जहां पे टेंजेंट कॉमन पॉइंट और रेडियस होगा ना, वहां पे वो क्या बनाएगा? रेडियस क्या बनाएगा? इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है जी, टेंजेंट के साथ। ये था इसका रिजल्ट, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है, तो मैंने दो टेंजेंट ड्रा की। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सेंटर है इसका ओ। ठीक है, यहां से इसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे और रिजल्ट भी थोड़ा ध्यान में रखना। इसको मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे। ठीक है, मैंने कहा जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर से किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। ठीक है, आपको पता है ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये तो जाहिर है, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। और हमेशा जब भी बाहर से किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा की जाती है, वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ए बी इक्वल टू ए सी। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में इक्वल होंगी, लेंथ में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम। अभी फिलहाल रिजल्ट ध्यान में रखो, ये फर्स्ट रिजल्ट इसका ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्या रिजल्ट ध्यान में रखोगे? यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये भी अल्फा होगा, अगर ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या है? बी ए ओ, ऊपर वाला एंगल, एंगल बी ए ओ इक्वल होगा हमेशा एंगल सी ए ओ के। ठीक है, एंगल सी ए ओ के। ठीक है, जब ये हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी बताया रेडियस जो होगा टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री। लाइकवाइज यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। मतलब इस रिजल्ट से बहुत सारे इस थ्योरम से या आप बहुत सारे रिजल्ट ध्यान में रख सकते हो। जैसे ये एंगल इक्वल हुआ, ये वाला एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला भी इक्वल होगा। अगर ये थीटा होगा, नीचे वाला भी थीटा होगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये वाले एंगल का नाम अगर मैं लिखूं बी ओ ए,
थर्ड रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है, एंगल बी ओ ए इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के, एंगल सी ओ ए के, ठीक है। ये आपने लिखना इतना नहीं है, बस आपको पता चलेगा जब फिगर बनेगी ये खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद हमेशा ध्यान रखना ये जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल इंक्लाइंड होगा और सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो रेडियस को ज्वाइन करके हमेशा इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो फोर्थ रिजल्ट में क्या ध्यान रख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये और ये तो 180 हो गया, ये चार साइड वाली फिगर है, तो रिमेनिंग दो का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चार रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं इस थ्योरम से पर्टिकुलरली। कौन सी थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल टू ए सर्कल इन आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट और सीकेंट का क्या रिलेशन होगा, टेंजेंट और सीकेंट का क्या रिलेशन होगा। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है मैंने एक फॉर एग्जांपल टेंजेंट ड्रा की, यहाँ पे ये आ गई मेरी टेंजेंट, यहां से मैंने एक सीकेंट ड्रा कर दी, ठीक है, ये आ गया ए बी, यहाँ पे आ गया सी और यहाँ पे आ गया डी। तो रिजल्ट यहां से फर्स्ट वाला रिजल्ट आपने ध्यान में रखना है, क्या, जो ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए सी इंटू ए डी, ठीक है, ए सी इंटू ए डी, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका ए बी का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए सी इंटू ए डी, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सर्कल अगेन ड्रा किया, सर्कल अगेन ड्रा किया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्या किया, दो सेकंड ड्रा कर दी इस तरह से, एक सेकंड और दो सेकंड ड्रा कर दी, ठीक है, लाइक दिस। तो आपको क्या रिजल्ट ध्यान में रखना है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो दूसरा रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है आपको, दूसरा रिजल्ट आपको ये ध्यान में रखना है, जो ए बी इंटू ए सी होगा, हर एक रिजल्ट को मैंने कहा प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें नीड नहीं है, हमें याद रखना है बस, ए बी इंटू ए सी, इजी रिजल्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ए बी इंटू ए सी जो होगा, ए बी इंटू ए सी इक्वल टू होगा किसके, ए डी इंटू ए ई, ए डी इंटू ए ई, ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट हम अपने कंसेप्ट की तरफ, जिसमें ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सको, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस जो पेपर हुए उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, बोला कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। क्या बोला, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसके ऊपर क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये आ गया आपका क्या, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहाँ पे आ गया सेंटर इसका, तो मतलब देखो इसकी अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेंगे ना, ये अपोजिट साइड ने सेंटर पे ये एंगल बनाया, ठीक है, इस अपोजिट साइड ने सेंटर पे एक और एंगल बनाया, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के अगर यहाँ पे नाम दे दो ओ तो ध्यान में क्या रखना है, जो ये वाला एंगल होगा ये वाला होगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मींस इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट भी ध्यान में रखना है, मतलब इस तरफ से जो अपोजिट साइड ये वाली और ये वाली जो सबटेंड करेंगे सेंटर पे एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। इतनी बात सबको समझ आ गई इतना नोट कर लो एक बार, ठीक है, इतना नोट कर लो एक बार। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला है कि इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, जाहिर है छोटे सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा और बड़े का कितना होगा, 5 होगा, फॉर ए लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, मतलब एक सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालो जो दूसरे सर्कल की क्या हो, टेंजेंट हो। ये पूछ लिया आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेडियस, बड़े वाले का 5 और छोटे वाले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा, सेंटर से यहाँ तक तो होगा, कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। आपको पता है जो रेडियस होता है वो यहाँ पे टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 4 है, 5 है, 3 है, ट्रिपलेट लग गया। अगर ये 3 है तो ये जो ये हो गया, ये बड़े कार्ड का, बड़े सर्कल का कार्ड है ये,
तो जब परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रा करते हैं वो उसके 2 बराबर पार्ट कर देता है। तो अगर ये 3 है तो जाहिर सी बात है ये 3 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई कार्ड की, 6 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 करके इसका आंसर आपने देना है। उसके बाद देखो ध्यान से हमारे पास ये फिगर है, आई होप आपको फिगर विजिबल होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिगर विजिबल है या नहीं। हाँ, फिगर विजिबल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से हमारे पास अगर ध्यान से देखेंगे आपको क्या बोला हुआ है, AT इज टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। AT जो है, AT ये वाली AT जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में पूछा क्या है, AT की लेंथ पूछी हुई है कि AT की लेंथ कितनी होगी। देखो अगर मैंने कहा इसको ज्वाइन कर ले, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा, क्योंकि रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट इज 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको अगर ये साइड दिए, ये रेडियस दिया होता तो आप क्या कर लेते, ये निकाल देते पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन मैंने आपको समझाया है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड पता है और एक एंगल पता है, उसकी मदद से आप बाकी की 2 साइड्स भी निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। या तो आपको मैंने बताया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो 30 के सामने वाली साइड होती है वो 1 होती है, और जो ये हाइपोटेन्यूज होती है ये 2 होती है, और ये √3 होती है। ये रेशियो बोलो आपको याद करवाया है कि नहीं करवाया है, हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा 30 के सामने ये 1 यूनिट होती है, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 80 की वैल्यू निकालनी है, मतलब √3 की वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा ये 2 यूनिट मेरे हिसाब से होती है ना, उसके हिसाब से कितनी दी है उसने, 4, तो मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। 2 की वैल्यू अगर 4 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। 1 की वैल्यू 2 होगी, मेरे को √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू 2, तो √3 की वैल्यू √3 इंटू 2, आप √6 मत कर देना, क्योंकि रूट और विदाउट रूट वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2√3। अगर ऐसे होता ना √3 इंटू √2, तो हम लिख सकते हैं √6। अगर ये एक रेशनल और एक इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहा है, 2√3 आ जाएगा। तो 2√3 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहे हैं कि भाई इफ ओ इज द सेंटर ऑफ, जो भी है ठीक है, POQ इज इक्वल टू, है ना। जब आपको फिगर बनी हो, डायमेंशन दिए हो, तो नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, लास्ट में देखना क्या दिया है, POQ इज इक्वल टू POQ, ये सेंटर वाला एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा। देखो ध्यान से, ये सेंटर वाला एंगल हम निकाल सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, हमने आगे डिस्कस किया है। फिलहाल में आपको बेसिक जो आपको पढ़ाया है उसके बेस पे अगर निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते। देखो मेरे को पता है ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, तो 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर ये पूरा 90 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात है 40 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा 90 है, ऊपर वाला 50 है, तो ये नीचे वाला कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। मैंने कहा अगर ये 40 हो गया तो ये भी 40 होगा। क्यों, आप बोलोगे ये रेडियस है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे को छोड़कर जो बेस एंगल्स होते हैं, दूसरे वाले एंगल्स होते हैं उसके सामने वाले, तो वो इक्वल होते हैं। अगर ये 40 तो ये बीच वाला निकालना है। हमें पता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 40 80 तो बचा 100, तो 100 डिग्री आपको ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो मतलब जो ये वाला एंगल होगा ये कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला कि ये दिया हुआ है सारा, बोल रहे OAB क्या होगा, OAB क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखो ऐसी फिगर जब भी आएगी आपके पास बन के, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, ये 25 डिग्री आपका आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। लेकिन आपको मैं समझाता हूं आया कैसे, ठीक है। OAB निकालना है, OAB निकालना है। मैंने कहा ये वाला और ये वाला मिला के 180 डिग्री होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर दी हुई है, बोल रहे हैं कि लास्ट पे ही पढ़ा करो, बोल रहे हैं एंगल OAB कितना होगा, OAB कितना होगा। मैंने कहा ध्यान में रखो हमेशा कि ये जो ऐसे वाली फिगर बनेगी कभी भी, ये जो एंगल पूछे या फिर ये एंगल पूछे, ये इस एंगल का हाफ होगा, 25 डिग्री आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब आया कैसे वो भी मैं समझा देता हूं। मैंने कहा था एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा की जाए वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो यहाँ पे इनके साथ एंगल बनेगा और सेंटर पे एंगल बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब अगर ये 50 है तो ये जाहिर सी बात है 130 होगा, 180 से माइनस करके ये 130 हो गया। अगर ये 130 होगा तो 130 होगा, ये रेडियस है,
ये भी रेडियस है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो मतलब ये दोनों मिलकर 50 हैं अगर, क्योंकि 180 होगा तीनों का सम, ठीक है। अगर मिलके 50 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, तभी तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 25 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि भाई टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे ये मेरे पास सर्कल है, दो टेंजेंट्स है इसकी, ठीक है। एक टेंजेंट यहां पे ड्रा कर ली, एक ये टेंजेंट ड्रा कर ली, ठीक है। तो ये कितने डिग्री एंगल के साथ इंक्लाइंड है, 60 डिग्री, ठीक है। कितना रेडियस कितना दिया सर्कल का, रेडियस दिया है कितना 3, रेडियस दिया है कितना 3 आ गया। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, दोनों हमें पता है इक्वल ही होगी, तो कितनी होगी, ठीक है। उसके लिए देखो ध्यान से, उसके लिए अगर मैंने कहा ये यहां से यहां ज्वाइन कर लूं, मैंने आपको अभी समझाया कि भैया ये अगर टोटल 60 है तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे, इक्वल इक्वल होगा, ये 30 होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। और आपको पता है ये राइट एंगल होगा, तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास एक साइड पता है, एक एक्यूट एंगल पता है, मैं मेरे को जो पूछा है मैं निकाल लूंगा, अगर मेरे को ये पूछा ये भी निकाल लूंगा, मेरे को ये पूछा ये भी निकाल लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को ये पूछा है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे, मेरे को पता है जो 30 के सामने होता है 1 यूनिट होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 दी है, तो हमें पता है 30 के जो साथ इधर होता है ना, इसके सामने तो हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट एंगल के सामने जो हो गया ये हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस 2 यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज होती है ये √3 यूनिट होती है, ठीक है। ये 1 यूनिट होती है, ये 2, ये √3। तो अब मेरे को पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 दी है, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, √3 यूनिट की वैल्यू होगी 3√3, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3, तो √3 यूनिट की वैल्यू 3√3, ठीक है। 3 इंटू √3 की निकालनी ना, √3 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 3√3, तो 3√3 आपका ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये बोला एंगल ए ओ बी इक्वल टू 125 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। सी ओ डी पूछ रहे हैं ये वाला एंगल, तो ये तो बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला, ये मिला के ना, ये वाला पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्योंकि सर्कल को टच कर रहे हैं सारी साइड्स उसकी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा था इसकी अपोजिट साइड्स जो होती है ना सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है, मतलब ये 125, तो 180 में से 125 गए तो 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री एंगल डीओसी होगा या सीओडी होगा, तो 55 डिग्री ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास इसकी फिगर नहीं दी है, इसकी फिगर नहीं दी है, चलो मैं बना देता हूँ, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, पी ए बी इज ए सीकेंट, पी ए बी इज ए सीकेंट, पी ए बी इज ए सीकेंट, ये आ जाएगा इस तरह से, पी ए बी आ गया सीकेंट, ठीक है। पी टी इज टेंजेंट, पी टी इज टेंजेंट, ठीक है। बोल रहे कि पी टी 5 है, पी टी 5 है, पी ए 4 है, पी ए 4 है, पी ए 4 है, ए बी एक्स है, ए बी कितना है, एक्स है, ठीक है। बोल रहे हैं कि भाई बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑलरेडी समझा दिया है, तो एक बार खुद से ट्राई करो। देखो मैंने कहा ये चीज जो होगी इसका स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। अब पी बी की लेंथ कितनी होगी, पी बी की लेंथ कितनी होगी, x+4 होगी, है ना। पी बी की लेंथ कितनी होगी, ये प्लस ये x+4, तो वही कहा मैंने 4, है ना, 4 इंटू इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू पी बी, 25 इंटू पी बी मतलब 25 इंटू पी ए, पहले पी ए 4 इंटू पी बी मतलब x+4, तो x+4, ठीक है। देखो ध्यान से, आप एक काम कर सकते हो, इसको इधर इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 25 इक्वल टू 4x+16 हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये डिवाइड पे आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया, सॉरी 25 माइनस 16 डिवाइड में आ जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो x इक्वल टू 25 में से ये गया तो 9/4 आपका आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिगर बन के आई है, सॉरी सेम क्वेश्चन हो गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे, अब इस तरह यहाँ पे क्या दिया इस क्वेश्चन में, बोला एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। ए बी एंड डी सी आर 2 कार्ड्स, ए बी एंड डी सी क्या है, 2 कार्ड है, ए बी एंड डी सी 2 कार्ड्स व्हेन ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंड दे मीट एट पी, ठीक है। तो मिलेंगी तो जाहिर सी बात है पैरेलल नहीं ड्रा करनी है, ठीक है, पैरेलल नहीं ड्रा करनी है, तो मैंने एक ये कार्ड ड्रा कर दी, एक मैंने इस तरह से ड्रा कर दी, ठीक है। ये नाम दे दिया ए बी,
इसका दे दिया सी, सी डी है, डी सी है, डी सी है, ठीक है, डी सी। तो जाहिर सी बात है इसको एक्सटेंड करेंगे हम, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, मिलेंगे कहीं ना कहीं। बोल रहे जहां पे मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, पी है। इफ पी सी इज 5.64, पी सी कितना है, पी सी 5.64 है, पी बी कितना है 6.3 है, पी बी, पी बी 6.3, बोले ए बी 7.7 है, ए बी 7.7 है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, फिगर बनानी पड़ेगी। उसके बाद देखो देन द लेंथ ऑफ सी डी, देन द लेंथ ऑफ सी डी, इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, ये मान लेते हैं एक्स है, तो इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, तो ये लेंथ आपको पता है कैसे निकलेगी, आपको पता है जो पी बी इंटू पी ए होगा वो इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी होगा। चलो मैं करके बता देता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने कहा मेरे को पी बी अपान पी ए होता है, तो इसलिए मेरे को पूरा एपी की लेंथ पता होनी चाहिए। तो ये 6 है, ये 7 है, 13, तो 7 × 10 1 हो गया, पॉइंट 1 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। इनको प्लस करोगे कितना हो गया, 14, क्योंकि चाहिए पूरी लेंथ, ठीक है। तो उसी तरह से मेरे को ये पूरी लेंथ भी चाहिए, ठीक है। ये पूरी लेंथ क्या होगी, x प्लस 5.64 होगी, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, सेम क्वेश्चन बन गया, अब तो सेम क्वेश्चन बन गया। ये कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 5 मान के, क्वेश्चन नंबर 5 मानकर कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर कमेंट करना है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द गिवन फिगर बी एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी एम कितना है, बी एम ये वाला 4 है, ठीक है। एम सी कितना है, 12 है, एम सी कितना है, 12 है, ये 12 है। बोल रहे हैं फाइंड एपी, तो अब एपी की लेंथ निकालनी, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, हमें पता है जो एपी का स्क्वायर होगा, है ना, एपी की लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, जो इसका स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए बी इंटू ए सी, होगा नहीं होगा, ए बी इंटू ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, ये अगर टेंजेंट है और ये सीकेंट है, ठीक है, तो आपका जो ए बी इंटू ए सी है वो इक्वल होगा एपी का स्क्वायर के। तो एपी का स्क्वायर एक्स ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, कौन सी लेंथ, मैंने कहा ये एपी, अगर छोटे सर्कल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, छोटे सर्कल की बात कर रहे हैं, ये छोटा सर्कल है, ठीक है, ये छोटा सर्कल है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये भी टेंजेंट है और ये वाली भी टेंजेंट है, ए एम तक टेंजेंट है। तो हमें पता टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ व्हेन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो ये इक्वल इन लेंथ होंगी, अगर ये एक्स है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये एक्स हो जाएगा। अगर ये पूरा एक्स हो जाएगा, हमने ए बी निकालना है, तो एक्स में से हम 4 माइनस कर देंगे, ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 4, क्योंकि यहां से यहां तक तो 4 है ना, तो ए बी की लेंथ तो पता चलनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये जो पूरी होगी ए बी, ए बी ए बी की लेंथ चाहिए, तो ए सी की भी चाहिए, ए सी की कितनी हो जाएगी, ए सी की आपकी हो जाएगी 12 + 4 16, 16 ये हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 12 टोटल लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 12। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। देखो अब मैंने कहा इसका स्क्वायर इक्वल होगा ए बी इंटू ए सी के, तो ए बी की लेंथ कितनी आई, एक्स माइनस 4 इंटू इंटू ए सी की लेंथ कितनी है, एक्स प्लस 12। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो आगे, अब देखो आगे, हमारे पास हमने कहा एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ कर दो, ठीक है। अगर आइडेंटिटी नहीं याद है कोई तो कोई बात नहीं, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू 12 क्या हो गया, 12x, एक्स इंटू 12 क्या हो गया, 12x, फिर -4 इंटू एक्स, -4x, फिर -4 12 जा 48, 4 12 जा 48, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12x - 4x कितना हो गया, ये 48 इधर आ जाएगा, 48 इधर आ गया, 12x - 4x कितना हो गया 8x, तो 8 6 जा 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो मतलब हमें एपी की लेंथ ही पूछ रहे थे, तो ये आ गई थी 6, तो 6 आपके ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कॉमन टेंजेंट्स का। टेंजेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते थे, कंसेंट्रिक सर्कल में बन सकते थे, या फिर उसके बाद टेंजेंट का डायरेक्ट बन सकता था क्वेश्चन, जो भी सिंगल टेंजेंट का, तो वो हमने डिस्कस कर लिया पीछे। तो अब कॉमन टेंजेंट्स जो होंगी दो सर्कल्स पे किस तरह से होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कॉमन टेंजेंट होती कौन कौन सी है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और एक ट्रांसवर्स कॉमन
टेंजेंट होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी ये, डायरेक्ट जो जाएगी यहां से यहां ये वाली, और ये वाली जो है ये कहलाएंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये भी होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो केस होगा जब सर्कल एक दूसरे के दूर दूर होंगे, ना एक दूसरे के अंदर होंगे, ना इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ना टच कर रहे होंगे, तो उस केस में आपकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी वो दो होंगी। इस केस में दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी और दो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी, ठीक है। और टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी इसकी? 4 मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगी इसकी, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस देखो, इस केस में जब आपका सर्कल एक दूसरे को टच करेगा एक्सटर्नली, बाहर से टच करेगा, तब आपकी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, तो टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? थ्री कॉमन टेंजेंट होंगी, 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई जब सर्कल दो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हो तब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी। और ये केस थर्ड आता है जब आपके सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जब इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तब उस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ नहीं बनेगी, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट केस हमारे पास, जब आपके सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। जब इंटरनली टच करेंगे उस केस में आपकी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी। तो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी, यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी, ठीक है। ये 5 केस कराए, इनके बेस पे अब 20 क्वेश्चंस आ जाए तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस। अब देखो ध्यान से, जब आपका सर्कल एक दूसरे के एक जो है दूसरे के अंदर लाई करेगा, ठीक है, तो उस केस में जीरो कॉमन टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, ठीक है, ना डायरेक्ट ना ही ट्रांसवर्स। ओके, इतनी बात अब सबको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन आता है पेपर में, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से भी आता है, ठीक है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इसका फार्मूला ये रहेगा अंडर रूट में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, सेंटर्स के बीच का जो दूरी होगी, ठीक है। अगर एक का सेंटर C1 है, एक का सेंटर C2 है, C1 C2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल, जो दो सर्कल्स होंगे उनके रेडियस का डिफरेंस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपका फार्मूला बनेगा, दो जब कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी उनका लेंथ निकालनी है, अगर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है हमने, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का ये फार्मूला है, दो सेंटर्स के बीच की दूरी माइनस दो सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दो रेडियाई जो होंगे, दोनों सर्कल्स के जो रेडियस होंगे उनके डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स विद रेडियाई दिए हुए हैं, दो रेडियाई दिए हुए हैं। तो मैंने अभी बोला लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या आ जाएगी? मैंने कहा सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विच इज इक्वल टू 30, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ रेडियाई का स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ रेडियाई क्या है? 16 और 6 का डिफरेंस कितना है? 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, ठीक है। तो ये आ गया, बस इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो अगर मैं यहाँ से 18 कॉमन ले लेता हूँ, अगर माइनस करोगे फैक्टर निकालने पड़ेगी, वो कचहरी लग जाएगी, ठीक है। अगर मैं 18 कॉमन ले लेता हूँ, मुझे पता है 18 तो मेरे दिमाग में आ रहा है, 18 2 36, 18 5 90 होता है, ठीक है। 18 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर मैं 18 कॉमन ले लूँ, 18 कॉमन ले लूँ, 18 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर से मसला बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कॉमन ले लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है, 9 भी कॉमन मिल रहा है, तो 9 जब कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा? 9 इंटू 100 विल बी 900 माइनस 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 आ गया बाहर, तो अंदर 100 में से गया तो 96 हो गया। 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, तो 4 बाहर आएगा, तो 3 इंटू 4, तो रूट 6 का रूट 6, क्योंकि रूट 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इनटू द पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो 3 4 जा 12, रूट 6, 12 रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये था हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना। ओके, उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्सल
कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला रहेगा, रूट में डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर सेंटर्स का स्क्वायर, पहला तो सेम आएगा C1 C2 का स्क्वायर माइनस माइनस, अब दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस डिफरेंस ऑफ क्या होता है रेडियाई, इसमें क्या होता है सम ऑफ रेडियाई, दैट मींस R1 प्लस R2, दो सर्कल के जो रेडियाई होंगे उनका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला रहेगा, इससे आप क्या निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, रेडियस दिए हुए हैं, सेंटर्स के बीच की दूरी दी हुई है, डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा, रूट में सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर, सेंटर्स के बीच की दूरी 10 से 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस जो रेडियाई है उनके सम का स्क्वायर, माइनस उनके सम का स्क्वायर, उनका सम कितना होगा 4 और 3 7 1 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो इसमें क्या 36 हो गया, स्क्वायर रूट में 36 कितना होता है 6, आपका आंसर होगा 6। ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पूरे द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दे दी है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पता है, तो मतलब आपको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लेंथ पता है, वो यहाँ पे लिखो कितनी है, हमें पता ना लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लेंथ कितनी किसके बराबर होती है, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होती है। अब यहाँ पे ये लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लेंथ, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट ये कितनी दी है 24 दी है, ये रूट है इधर आके स्क्वायर बन जाएगा पहले ही। ठीक है, पहले ही बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेडियस निकालना, तो रेडियस निकालना होगा, यहाँ पे ही होगा। देखो रेडियस ऑफ अनदर सर्कल ही बोला है, बोले द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 16, एक सर्कल का रेडियस, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स भी दिया होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 30 है, तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया, ये रूट हट गया ना, यहाँ पे कितना आ गया 900, कितना आ गया 900 है ना, 30 का स्क्वायर 900 माइनस एक रेडियस पता है ना, एक रेडियस पता है, वो आप कुछ भी ले सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, तो एक रेडियस पता है कितना है 16 है। ठीक है, बोले दूसरा रेडियस कितना होगा, तो एक आ गया 16 प्लस दूसरा मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक रेडियस आ गया 16, दूसरा रेडियस निकालना ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो ध्यान से, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, तो ये माइनस 900 हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू माइनस 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही रखो फिलहाल, इसको ओपन मत करो, तो ओपन करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आपको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। पहले इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा ये, अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपको पता है कि ये इधर स्क्वायर है, इधर आके रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18 का स्क्वायर होता है ये, तो इसका स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये 16 इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये दूसरा रेडियस मुझे मिल गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी हुई है, बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए देखो ध्यान से, एक तो ये तरीका है कि आप एक टेंजेंट की लेंथ निकाल के वैसे निकाल सकते हो, या तो मुझे यहाँ पे पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो ट्रायंगल में इक्वल आते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को राइट एंगल के साथ वाली साइड इधर भी पता है, और राइट एंगल के साथ वाली साइड इधर भी पता है, तो ये राइट एंगल के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी 6 अपॉन राइट एंगल के साथ वाली साइड कितनी हो जाएगी दूसरे ट्रायंगल में 9, है ना। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स की। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ाई है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो अच्छे से देखनी पड़ेगी, तभी तो ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो 6 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू, इसका रेडियस कितना है इस ट्रायंगल में 4 है, तो 4 अपॉन इस ट्रायंगल में इसका रेडियस कितना है x, तो x की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, 2 4 बना 2 जा, ठीक है 2 4 बना 2 जा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से हमारे पास, एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूट गया तो नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया है एक। टू सर्कल्स विद रेडियाई 22 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस दिया है, दूसरे सर्कल का भी रेडियस दिया है, दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बताओ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी? तो इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास। कैसे? इसका फार्मूला होगा √2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये मेरे को पीछे बताना भूल गया था, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आपको दो सर्कल के रेडियाई दिए हुए हैं और आपको बोला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो √2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। 2 इंटू कैपिटल आर 22 इंटू स्मॉल आर 16। 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 होता है, और 2 इंटू 22 को क्या तोड़ेंगे, 2 इंटू 11, 2 इंटू 11, तो ये 2 दो बार, एक बार वायर आके 4 2 8 हो जाएगा, 8√11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से हमारे पास नेक्स्ट आता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये क्या बोल रही है, ये मैं इसका डायरेक्ट कंसेप्ट बताता हूं आपको। जैसे ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, और यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड है, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, तो ये एक ये इसकी सेगमेंट एक ये आ गई इस साइड वाली, दूसरी सेगमेंट वो होगी अल्टरनेट सेगमेंट। दूसरी सेगमेंट जो होगी उसमें कहीं भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या फिर यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। और इस कॉर्ड के द्वारा ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा जो टेंजेंट के साथ, इस कॉर्ड के द्वारा जो टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा है ये इक्वल होगा ये पॉइंट के साथ मिलकर एक कॉर्ड बना रही है एंगल। ये कॉर्ड यहाँ पे बना रही है, या फिर ये वाली कॉर्ड यहाँ पे बना रही है एंगल। ये एंगल इक्वल होंगे जो अल्टरनेट सेगमेंट में होंगे। एक सेगमेंट ये अल्टरनेट सेगमेंट, दूसरी सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे वो इस टेंजेंट के साथ जो ये कार्ड एंगल बना रही है उनके इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दो तरीके बता देता हूं करने के, कोई बात नहीं। देखो, एक तरीका तो ये है कि भाई आपके पास बोला हुआ है BAT निकालो कितना होगा, BAT ये वाला एंगल निकालो कितना होगा, ठीक है। क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक होगा ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब मेरे को अगर ये ऊपर वाला पता चल जाए, 90 में से ये माइनस करेंगे ये निकल जाएगा। अब ये पता करना जरूरी है, ठीक है। अब ये कितना होगा, मेरे को पता है ये वाला एंगल तो होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, अगर आपको याद हो मैंने करवाया है, सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, 90 डिग्री हो गया। 90 है, ये 50 है, 140, तो ये हो गया 40, ये हो गया 40, 40 है, 90 टोटल है, 90 में से 40 जाएगा तो ये 50 आ जाएगा, ये बाहर वाला 50 आ जाएगा, तो 50 डिग्री ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है तो देखो ये वाला एंगल है, कॉर्ड के द्वारा और टेंजेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और सेगमेंट, ये अल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कॉर्ड एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो कचहरी नहीं करनी है, ठीक है। कंसेप्ट लग रहा है, कचहरी नहीं करनी है, ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहे QRN जो है 40 डिग्री है। QRN, हाँ ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री है। आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं XYZ की वैल्यू निकालो, बाकी चीजें दी हुई है XYZ की। देखो मैंने कहा ये मेरे पास एक कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनने वाला है, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल x बन रहा है, ये इक्वल होगा इस एंगल के, x की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी, x की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद देखो ध्यान से, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से देखो, ये आ गई क्या आपकी टेंजेंट, और ये आ गई आपकी क्या, कॉर्ड, और यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये इक्वल होगा इसी कॉर्ड के द्वारा इस सेगमेंट में यहाँ पे एंगल बन रहा है 46 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 डिग्री। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जब स्ट्रेट लाइन बन रही है तो मेरे को ये एंगल पता है, या तो आप ऊपर वाले में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, क्योंकि x पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता निकालना है, या तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन बन रही है, दो पता है, तीसरा जो है 180 से माइनस करके निकलेगा, 180 से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, y और 40, y की वैल्यू कितनी आई, 46, 40 और 46 कितना हो गया, 86, तो जब 86 माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा, तो 94 डिग्री z की वैल्यू होगी। z की वैल्यू कितनी होगी, 94 डिग्री होगी, ठीक है। XYZ की वैल्यू इस क्वेश्चन में इस तरह से हम निकाल सकते थे। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास बोल रहे हैं ABC एक इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, एट B, लाइन बी पे जो है टेंजेंट है, कौन सी लाइन, ABC, इस तरह से ये टेंजेंट है, ठीक है। PQ पैरेलल टू AC, PQ कुछ है, ये पैरेलल है किसके, AC के, PQ पैरेलल है AC के। बोरे एंगल QBC 70 है,
बी सी, ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री है। बोल रहे हैं एंगल पी बी क्यू कितना होगा, पी बी क्यू कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। देखो ध्यान से, मैंने कहा अगर ये पैरेलल है इसके, तो क्या आपको यहाँ पे एक आप बड़े ध्यान से बताना मेरे को, क्या आपको ये एक जेड बनता हुआ फॉर्म नहीं नजर फॉर्म नहीं हो रहा है? ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 70 है तो ये 70 होगा। इतनी बात सबको समझ आई, 70 होगा। अब देखो ध्यान से, 70 होगा तो मैंने कहा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हमें पता है ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा एंगल पी के। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, ठीक है। तो आपको पता है ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, मत इसको भी 70 कर दो, है ना, फिर वो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। तो आपको पता है दो एंगल पता है, तीसरा जो है 180 से माइनस करके निकलेगा। तो 180 से 70 70 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री आपको क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल बनाना पड़ेगा, ये जल्दी जल्दी सर्कल बना लेंगे। सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर ओ है, पी क्यू आर इज ए टेंजेंट एट क्यू, क्यू पे टेंजेंट है, क्यू पे टेंजेंट है, और टेंजेंट कौन सी है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। बोल रहे हैं कि ए बी इज कॉर्ड इन द सर्कल पैरेलल टू टेंजेंट, पैरेलल टू टेंजेंट, टेंजेंट के पैरेलल है कौन सी, यहाँ पे आ गया आपका ए बी कॉर्ड, ठीक है, ए बी कॉर्ड। बी क्यू आर कितना है, 70 डिग्री है, बी क्यू आर कितना है, ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन रहा है, ये कितना है 70 डिग्री। बोले ए क्यू बी कितना होगा, तो ये क्वेश्चन खुद से करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 मार्क कर लो इसको, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या होगा, सेम क्वेश्चन आ, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, बोरे पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल टी, ठीक है, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है, किस पॉइंट पे है, टी पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे है, टी पॉइंट पे, पी क्यू टेंजेंट है किस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। बोले टी आर इक्वल टू टी एस है, टी आर इक्वल टू टी एस है, आर एस पॉइंट है सर्कल के ऊपर, आर और एस कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, मैंने मान लिया यहाँ पे आर, यहाँ पे एस मान लिया, ठीक है। बोल रहे हैं कि टी आर इक्वल है टी एस के, टी आर ये वाला इक्वल है टी एस के, ये चीज इक्वल है इसके, ठीक है। बोल रहे हैं पी टी एस इक्वल टू 155 डिग्री, पी टी एस ये पूरा एंगल कितना है 155 डिग्री, ओके, पी टी एस ये पूरा एंगल 155 डिग्री है। बोले आर एस टी कितना होगा, आर एस टी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, आर एस टी कितना होगा, ठीक है। मैंने कहा एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, क्या आप बोलोगे क्या, मैंने बोला आपको कि ये जो इस साइड इसके इक्वल दिया है ना, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने कहा अगर मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भी वही होगा, ठीक है, तो ये मिल जाए तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब लेकिन हमने काम करना है, अब देखो ध्यान से कैसे दिमाग लगाएंगे। हमने कहा ये चीज दी है इसने 155, तो क्या ये वाली चीज मेरे को नहीं निकल सकती, तो मेरे को पता है ना ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, ये एंगल आ गया, तो ये एंगल पता होगा तो ये निकल जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल आपका कितना होगा 155, टोटल 180 है, 180 से 155 माइनस करेंगे, 180 से 155 जब माइनस करेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। मैंने कहा ये 25 है, ये भी 25 होगा, ये भी 25 डिग्री होगा, ये निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा, तो ये 25 डिग्री आपका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि एम एन जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, ए पॉइंट पे, जो जिसका सेंटर है ओ, एंगल एम ए बी, इसमें इतनी कचहरी नहीं करनी है, जस्ट डायरेक्ट लास्ट में पढ़ना है, एम ए बी निकालना है, एम ए बी ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो मतलब ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। इतनी बात समझ आ गई हमें, ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई, ठीक है। अब देखो, अब देखो ध्यान से, हमें बोल रहे हैं एंगल ए बी सी कितना है 42 डिग्री, ए बी सी ये वाला एंगल कितना है 42 डिग्री, ये एंगल आपके पास आ गया 42 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आ गया 42 डिग्री, ये एंगल आ गया आपके पास 42 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आ गया 42 डिग्री। और अगर आप देखेंगे ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट पे ये एंगल बन रहा है, ये भी 42 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 42 होगा, ठीक है, ये 42 होगा, ओके, कहीं से इक्वल डायमीटर, बीसी डायमीटर है, बीसी डायमीटर है, हाँ ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है ना,
ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। मैंने कहा ये 90 है, ये 42 है, तो ये तो निकल जाएगा इजिली, ये तो इजिली निकल जाएगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल पता है, तीसरा 180 से माइनस करके निकलेगा, 180 से इनका सम माइनस करो, 90 प्लस 42 कितना हो गया 132। तो 132 जब माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 48 डिग्री, है ना, 48 डिग्री, 48 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे लगाया, मैंने कहा मेरे को एबीसी 42 दिया है, तो एबीसी 42 दिया है, तो मैंने कहा ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है, किसके, इसके अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है। अगर ये 42 है, ये 42 होगा। मैंने बाद में पढ़ा ये डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है वो 90 होता है, ये 90 हो गया, ये पता है, ये निकल गया हमें। स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे, तीनों का सम 180 हो गया, तो 180 से दो का सम माइनस किया, तीसरा निकल गया, एम ए बी निकल गया आपको कितना 48 डिग्री। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं टेंजेंट पे, कॉमन टेंजेंट पे और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी मैंने तभी डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, तभी यूज की। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वाचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।